झारखंड में जो बता रहे हैं नियुक्ति निकलता है और खुशियाँ दूसरे राज्य वाला मनाता है। बेटा बेटी हमारा हुआ, बाल बच्चा हमारा है और खुशी पड़ोसिया मना रहा है। ये इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर यदि यहाँ पर निकलती है वह वैकेंसी तो दूसरे राज्य वाला खुशी मनाते हैं कि यहाँ पर लूटने का मौका मिल जाएगा। इसलिए इसको रोकने की ज़रूरत है। कब तक सब्र रखें? आप तो 32 लगा करके तो हमारा अब ये कर लिए। आप जो है सो 3.5 साल 5 साल का आपका उम्र है, 3.5 साल पार कर दीजिएगा। हम सबरे रखते रखते 5 साल पार हो। हम तो इतने तो बोल रहे हैं, फार्म भरने के समय बोलिए कि क्या आप झारखंड के निवासी हैं, और झारखंड के निवासी यदि हो जाता है तो बोलिए कि आप आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालिए। आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालते हैं तब फार्म खुलता में हमको अंदरी बाहरी से कोई मतलब नहीं। कभी भी हम विद्वेष पैदा नहीं करते हैं। बिहार से ही हम लोग कट करके आए हैं, ना हमको बिहार से हम लोग को दुश्मनी है, ना उत्तर प्रदेश से दुश्मनी, ना और किसी से। लेकिन बात यहाँ पर यह होता है कि जिस राज्य का हमारे झारखंड में जो हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट्स। मैं हूँ आपके साथ स्नेहा शर्मा। छात्र लगातार उग्र दिखाई दे रहे हैं। बीते दिनों संथाल परगना वाला मामला देखें। 23 मार्च को झारखंड रांची में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ छात्रों के द्वारा। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्र नेता मनोज यादव जी। आइए इनसे जानते हैं। जी मनोज जी, सरकार लगातार कह रही है कि आप बीजेपी के द्वारा भेजे गए गुंडे हैं, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सरकार जो कहना है ये बिल्कुल तरह से ये लोग जो ऐसा बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। जो जब बीजेपी की सरकार जो बोले हम बीजेपी का जो है बेजेदर गुंडे हैं, तो जब बीजेपी की सरकार थी यही मनोज यादव जेल जाने का काम किया था और यही माननीय हेमंत सोरेन जी हमको आंदोलन के लिए उकसाते थे, आते थे हमको चलिए आप आंदोलन करो। यही वो बंधु तिर्की जी जो है सो आते थे और जा कर के हम लोगों का नेतृत्व करते थे। तो तब इन लोगों की इसका मतलब है कि ये लोग जानबूझ करके हम लोग छात्रों को जो है सो कभी हमको बीजेपी का बना देते हैं और कभी जेएमएम का बना देते हैं। सबसे बड़ी बात है, ना हम लोग बीजेपी का हैं ना हम लोग पार्टी का हैं। अगर यदि हम हैं तो सिर्फ झारखंड के माटी का हैं। ये जो आरोप मेरे पर लगाते हैं कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, ये बाहरी हैं, ये दिस हैं, ये दाइट हैं, ये लोग अपनी कमी को निकम्मेपन को छुपाने के लिए जो है हम लोगों पर ये ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम लोग लड़ने वाले हैं। हम लोग नीति जो गलत हुई है उस नीति का हम विरोध कर रहे हैं। जब वह रघुवर सरकार की जो है या कहिए बीजेपी सरकार में नीतियां गड़बड़ थी तो हमने वहाँ विरोध किया और वहाँ पर भी जो है हमारे ऊपर में क्या जेल भेजने का काम किया। अगर इन लोगों को लग रहा है तो अगर ये भी अपनी तमन्ना पूरा कर लें। अगर बीजेपी वाला जेल भेजा तो जेएमएम वाला पीछे काहे को रहेगा? वो लोग भी जो है जेएमएम और कांग्रेस हमको जेल भेज दे, और बाद में तब तो पता चल जाएगा ना कि हम तब इन लोगों के मुंह पर तमाचा पड़ेगा कि ये बीजेपी में भी जेल गया था और जेएमएम में भी जेल गया था। दोनों मैंने चोर चोर मसोरे भाई है। जब आप जो हमको कह रहे हैं बार बार कि हमको बीजेपी वाला है, तो जो हमको किसी दिन बीजेपी का टैग लगा करके देखे हैं किसी का बीजेपी का जो है हमको, आप तो यही कह रहे हैं, हम आपको 10-20 क्लिप दिखा देंगे जिसमें माननीय हेमंत सोरेन जी मेरे पास में हैं और हमको अनशन तोड़ाने के लिए आते रहते हैं। बंधु तिर्की हमारे साथ हैं, तो आप मेरा फेसबुक में वो निकाल के देख लीजिए। तो फिर हम बीजेपी गुंडे कैसे हो गए? और फिर ये गुंडे अगर यदि बोल रहे होंगे तो बता रहे हैं उससे ज़्यादा मैंने निकम्मा मंत्री या कोई वह विधायक नहीं हो सकता है। अच्छा, सरकार कह रही है कि आप सब्र रखिए, आपकी नियोजन नीति में सुधार करेंगे, आपकी नियोजन नीति आपके सपोर्ट में ही आएगी। कब तक सब्र रखें? आप तो 32 लगा करके तो हमारा अब ये कर लिए। आप जो है सो 3.5 साल 5 साल का आपका उम्र है, 3.5 साल पार कर दीजिएगा। हम सबरे रखते रखते 5 साल पार हो जाएंगे तो हम भीतर चल जाएंगे। आप तो जो है आपका क्या होगा सो हमने जानते हैं, लेकिन 5 साल आप मज़ा मार लिए ना, 5 साल सत्ता का मजा मार लिए, हमारा क्या होगा? हम लोग कितना सब्र रखें? ये सब्र उब्र कुछ नहीं। 2023 में हमको नियुक्ति चाहिए तो नियुक्ति चाहिए, और वो भी झारखंडियों के साथ में 60-40 ना चलते। यही नियोजन नीति को जो है इसके पहले वाला आपका था तो यहाँ पर सीधे 60-40 ना चलते। 100% हम लोगों छात्रों का नारा है कि 100% में 100% हमारा है। हम बाहरियों से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। बाहरियों को हम लोग कोई किसी से और लड़ाई क्यों करेंगे? हमारे भी लोग बाहर में हैं,
लेकिन हम बाहर कमाने के लिए जाते हैं। तो आप अगर यदि मेरे घर में आते हैं तो आप गेस्ट बन के आते हैं, मेरा घर पर अधिकार करने नहीं आते हैं। बाहरी लोग हैं, कमाए खाएं, घर हुआ है, सब चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है, अगर यदि यहाँ पर बस गए हैं तो आवासीय होगा ना। हम तो इतने तो बोल रहे हैं, फार्म भरने के समय बोलिए कि क्या आप झारखंड के निवासी हैं, और झारखंड के निवासी यदि हो जाता है तो बोलिए कि आप आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालिए। आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालते हैं तब फार्म खुलना चाहिए, यही सिर्फ लगा दीजिए ना। उसके बाद में हमको अंदरी बाहरी से कोई मतलब नहीं, कभी भी हम विद्वेष पैदा नहीं करते हैं। बिहार से ही हम लोग कट करके आए हैं ना, हमको बिहार से हम लोग को दुश्मनी है, ना उत्तर प्रदेश से दुश्मनी, ना और किसी से। लेकिन बात यहाँ पर यह होता है कि जिस राज्य का हमारे झारखंड में जो बता रहे हैं नियुक्ति निकलता है और खुशियां दूसरे राज्य वाला मनाता है। बेटा बेटी हमारा हुआ, बाल बच्चा हमारा है, और खुशी पड़ोसिया मना रहा है। ये इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर यदि यहाँ पर निकलती है वह वैकेंसी तो दूसरे राज्य वाला खुशी मनाते हैं कि यहाँ पर लूटने का मौका मिल जाएगा। इसलिए इसको रोकने की ज़रूरत है। बिहार में भी वह बोले गया केवल बिहारी भरेगा, तो वहाँ केस काहे नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में बोला केवल छत्तीसगढ़िया भरेगा, वहाँ केस काहे नहीं हुआ। अच्छा, 8 अप्रैल को आप लोग क्या करने वाले हैं? 8 अप्रैल को जो बोला गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव किया जाएगा, शांतिपूर्ण घेराव होगा। शांतिपूर्ण तरीके से होगा? हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से घेराव किया जाएगा। आपने सुना कि छात्र क्या कह रहे हैं, वो फिर एक बार उग्र हो रहे हैं। अब देखना है 8 अप्रैल को कि सरकार इनकी सुनती है कि नहीं, कैसे इनका आंदोलन होता है। इन्होंने कहा तो है कि शांतिपूर्ण आंदोलन होगा। अब 8 अप्रैल को आपको फिर से दिखाएंगे कि किस प्रकार इनका आंदोलन क्या रूप लेता है, सरकार इनकी सुनेगी कि नहीं सुनेगी। जैसे कि हमने लाठी डंडे भी का आपको दिखाया ये चीज़, और फिर से आपको एक बार एक्सक्लूसिव दिखाएंगे। झारखंड अपडेट्स के साथ बने रहिए।